मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आजकल रोज़ों पर हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे लोग उससे मुतालिक सवाल भी भेज रहे हैं। लेकिन आज चूंकि इतवार का दिन है और जैसे एक रीत है कि इस दिन रोज़ा जो है वो नहीं रखा जाता है, तो मैंने भी मुनासिब जाना कि आज रोज़े से हटकर एक जो टॉपिक है जिसके बारे में लोग सवाल करते हैं उस पर बात की जाए। तो सवाल ये है कि बनी इसराइल तो बरोज़ हफ्ता सब्बत मनाते थे, तो हम उस दिन क्यों सब्बत नहीं मनाते हैं, हम इतवार को क्यों इबादत करते हैं। इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है कि एक और सवाल दे सकता है, और इस सवाल में आपसे पूछूंगा और आपने खुद सोचना है ज़रा कि ऐसा क्यों है। और सवाल मेरा आपसे यह है कि बनी इसराइल कुर्बानियां चढ़ाते थे, जानवरों की कुर्बानी करते थे, तो हम कुर्बानी क्यों नहीं करते हैं। लेकिन गालबन आपका जवाब यह होगा चूंकि यस्सू मसीह आ गए हैं और उसके बाद कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही। दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि कुर्बानियों का निजाम एक वक्त तक था और एक खास मकसद के लिए था, और जब वो मकसद पूरा हो गया यस्सू मसीह में, तो फिर इस कुर्बानियों की ज़रूरत जो है वो नहीं रही। और अब हम यस्सू मसीह की कुर्बानी के सबब से हम कुर्बानी नहीं चढ़ाते, चूंकि हमारे गुनाह जो माफ़ होते हैं वो यस्सू मसीह की कुर्बानी के सबब से होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गालबन इसको थोड़ा सा हमें गहराई में सोचना पड़ेगा कि क्यों फिर यस्सू मसीह के आने से यह सब कुछ बदला। तो उसकी जो वजह है आपने याद रखना है कि ये दो अहद हैं। एक है वो अहद जो खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ कोई सीना पर बांधा, और दूसरा अहद है जो हम देखते हैं कि बाला खाने में खुदाम यस्सू मसीह के वसीले से खुदा ने पूरी दुनिया के साथ बांधा। तो यूं अहूद के फर्क की वजह से हम अगरचे के बाज बातें जो हैं वो मूसवी अहद की जो नए अहद में बताई गई वो मानते हैं, लेकिन हम सारी की सारी रसूमात जो मूसवी शरीयत थी उन पर अमल नहीं करते हैं। अब अहद क्या होता था ये समझना बड़ा जरूरी है। अब अहद जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजू है, और सैडली हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम बहुत डिटेल में जाएं, तो मैं सिर्फ आपको दो तीन बातें अहद के बारे में बताना चाहता हूं। तो जब बाइबल के जमाने में अहद बांधा जाता था तो यह दो लोगों के दरमियान होता था, दो पार्टीज होती, दो फ्रीक होते जिनके दरमियान अहद बांधा जाता। और जब अहद जो है वो लिखा जाता तो उसमें वो असूल कायदे लिखे जाते जिसके तहत इन दोनों पार्टनर्स ने, इन दोनों फ्रीकों ने एक दूसरे के साथ चलना होता था। तो जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा तो उस शराइत व ज़वाबित को तय किया जिसके तहत ये रिश्ता जो खुदा और बनी इसराइल के साथ था वो चलना था। और जब खुदा ताला ने पूरी दुनिया के साथ यस्सू मसीह के वसीले से अहद बांधा तो इसकी अपनी कुछ जो असूल व ज़वाबित हैं, कुछ अपनी इसके कवानीन हैं जिसके तहत ये रिश्ता चलता है। लेकिन आप कहेंगे कि फिर अगर अहद दो मुख्तलिफ हैं तो ये दो दिनों का क्या फ़र्क आता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं, और मेरा यकीन है कि ये आयत आपको समझने में बहुत मदद देगी कि ये किस तरह से बनी इसराइल के लिए जो सब्बत का दिन यानी हफ्ते का दिन था वो किस तरह से मुख्तलिफ था, और हमारे लिए ये क्यों कर जो है वो मुख्तलिफ है। खुरूज 31 बाब उसकी 13 आयत से, तू बनी इसराइल से ये कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूं। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है जो खुदावन के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। अब इसमें चंद बातें नोट करने वाली हैं। पहले नंबर पर सिर्फ सब्बत नहीं कहा गया बल्कि कहा सब्बतों को मानना, यह पहली इंपॉर्टेंट है। और इससे मुराद है कि एक तो जो हफ्तावार सब्बत होता था और उसके बाद जितनी ईदें थी उनको भी वो सब्बत कहते थे, क्योंकि उन दिनों में भी हुक्म था कि तुमने उन दिनों में किसी तरह का कोई काम नहीं करना है। तो दूसरी जो नोट करने वाली बात है कि कहा गया कि यह सब्बत जो है ये एक निशान है, और ये बहुत ही एक अहम नुक्ता है जो समझने वाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि निशान से क्या मुराद है तो आपका क्या जवाब होगा। इसकी मिसाल आप रोड साइन से ले सकते हैं।
एक निशान जो रोड पर जब आप सफर करते हैं, जब आप हाईवेज पे सफर करते हैं, तो रोड की साइड पे हम देखते हैं कि कुछ साइंस बने होते हैं, उन्हें रोड साइंस कहते हैं। कुछ निशान बने होते हैं जो हमें बताते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। अगर तो वहां पर आप एरोप्लेन को देखते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि आसपास कहीं पर जो एयरपोर्ट है वो मौजूद है। तो निशान का काम होता है कि ये किसी तरफ इशारा करता है। अब खुदा ने जो बनी इस्राएल के साथ कोई सीना पर जो अहद बांधा, उसका निशान खुदा ने सब्बत के दिन को ठहराया। तो फिर अब आप पूछेंगे कि ये किस बात की तरफ इशारा है। बनी इस्राएल जब ये सब्बत मनाते तो ये इन्हें याद दिलाता, ये इन्हें पीछे की तरफ इशारा करता कि तुम मिस्र में गुलाम थे, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा था, वहां तुम 24/7 बगैर किसी उजरत के काम करते थे, वहां तुम गुलामों की तरह बस बेगार में काम करते और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन खुदा तुम्हें वहां से लेकर आया और अब खुदा ने तुम्हें जमींदार, लैंडलॉर्ड बना दिया है। अब तुम्हारी अपनी जमीनें हैं, तुम्हारे पास अपने सारी तरह की बरकत है और खुदा ने यह दिन ठहराया ताकि इस दिन तुम अपनी इन बरकत से लुत्फानंदोज हो। और अब जब तुम इन सारी नियमतों से लुत्फानंदोज होते हो तो तुम्हें हर हफ्ते ये याद रहे कि खुदा ने तुम्हारे साथ क्या भलाई की है और तुम ना सिर्फ इन नियमतों से लुत्फानंदोज हो बल्कि तुम खुदा की शुक्रगुजारी भी कर सको। इसी सबब से कहा गया कि जब तुम इस सब्बत को मनाते हो तो इस दिन किसी तरह का काम नहीं करना है, और ताकि तुम्हें यह बात याद रहे कि अब तुम गुलाम नहीं हो, अब खुदा ने तुम्हें यह बरकत दे रखी है। तो अगर कोई इसको तोड़े तो इतनी बड़ी सजा मुकर्रर की कि उसे जान से मार दिया जाए। यूं हमने याद रखना है कि बनी इस्राएल के लिए यह एक निशान था जो उनके साथ खुदा ने अहद बांधा, यह उसका निशान था। अब जब हम कलीसिया को देखते हैं तो कलीसिया हफ्ते की बजाय इतवार के दिन को मनाती है। तो सवाल यह है कि कलीसिया ऐसा क्यों करती है? जो गैर कौमें हैं, यानी कि वो जो गैर यहूदी हैं या बनी इस्राएली नहीं है, जिनमें हम भी शामिल हैं, वो हैं जिनके साथ खुदा की जो स्टोरी शुरू होती है वो चरनी से शुरू होती है। तो उनकी स्टोरी जो है वो यीशु मसीह से शुरू होती है। इसीलिए जो कलीसिया है, यानी वो जिसमें यहूदी और गैर यहूदी सभी शामिल हैं, वो उन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं जो कि मसीह यीशु से, उसकी जिंदगी और उसके कुर्बानी से ताल्लुक रखते हैं। अब कलीसिया जो इतवार का दिन मनाती है वो इसलिए चूंकि जो इतवार का दिन था ये हफ्ते का पहला दिन था, वो दिन जबकि यीशु मसीह ने मौत और कब्र को शिकस्त दे दी। यूं हम हफ्ते के दिन जो सब्बत है, जो कि आराम का दिन होता था, जो इस्राएल के लिए मतलब था कि वो मिस्र से निकले हैं, हम उसे नहीं मनाते हैं। हम अपने गुनाहों से रिहाई के दिन को मनाते हैं, यीशु की फतह को मनाते हैं। और आज भी जब आप अपने चर्च आते हैं, जो आपको जरूर जाना चाहिए, तो वहां पर जाकर इस जश्न को मनाइए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ मौत और कब्र को शिकस्त दी, बल्कि हम जो अब्राहम के वादों से खारिज थे, हम जो जिस्मानी तौर पर इस्राएल नहीं थे, हमें भी उसने अब्राहम के तमाम वादों में शरीक किया। और आज हमारे पास अबदी जिंदगी है और हर तरह की उम्मीद पाई जाती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।